नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, शनि वक्री हो रहे हैं, इसकी चर्चा है। 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर तक तकरीबन 139 दिन शनि वक्री रहेंगे। यूँ तो हर साल शनि वक्री होते हैं। इस साल कोई ख़ास बात है तो उसकी चर्चा करेंगे। एक खास बात तो ये है कि शनि अपने ही नक्षत्र में है। दूसरा तथ्य, मीन राशि में, गुरु की राशि में, तो उसके लिए गुरु की स्थिति, गुरु की स्ट्रेंथ भी काफ़ी शनि के वक्री चाल को प्रभावित करेगी या शनि को प्रभावित करेगी। तो इस वक्री पीरियड में आपका भाग्य कितना उदय होता है, इसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। और कौन से कार्य आपके कम से कम 4-5 कार्य जो सिद्ध होंगे उनकी बात भी करेंगे। आपके लिए शनि का वक्री होना कितना सुखद है, कहाँ से सतर्क रहना है, इसकी चर्चा भी करेंगे। हालांकि ये सुखद ही है, लाभकारी है, धन की स्थिति बेहतर करेगा। कैसे प्रूव करके आपको बताते हैं। और यहाँ पर कोई लाग लपेट वाली बात नहीं करेंगे, सीधे अपने बिंदु पर आते हैं और चर्चा को विस्तार से करते हैं। अगर आप पहली बार दोस्तों हमारे चैनल पर आए तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अंत में कमेंट करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। शनि, जैसा कि आप देख रहे हैं, ब्लू इंक से दिखाए हैं। शनि अपने नक्षत्र में है, गुरु केंद्र में स्थित हैं। अगर ये ना सब होता, ना शनि अपने नक्षत्र में होते, ना गुरु केंद्र में होते, दोनों ही स्थितियां ना होती, तो शनि का प्रभाव ऑलमोस्ट 180 डिग्री अपोजिट होता। बहुत गहरी बात है दोस्तों। नक्षत्र वह भी अपना, शनि भले भी फिर कहीं भी बैठे हों तो शनि ने अपना प्रभाव अशुभ नहीं देना होता। हाँ, अगर अशुभ भावों के मालिक हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो फिर उपाय, दान, पुण्य और पूजा पाठ काम आती है। यहाँ पर शनि क्योंकि त्रिकोण के मालिक है, लक्ष्मी स्थान के मालिक हैं, तो धन की स्थिति तो बेहतर करेंगे क्योंकि अपने नक्षत्र में है। वक्री हो रहे हैं तो स्ट्रोंग हो रहे हैं। शास्त्र मत ये है कि वक्री होने से चेष्टा बल बढ़ जाता है, तो शनि कई गुना बली हो जाते हैं। और कुछ ज्योतिष ये भी कहते हैं कि पिछले भाव की तरफ मूव क्योंकि करते हैं तो पिछले भाव का फल देते हैं। मैंने वैदिक ज्योतिष में कहीं भी नहीं पढ़ा, कोई शास्त्र, आजकल के शास्त्रों की बात नहीं करते, वैदिक शास्त्र की बात करता हूँ, प्राच्य ऋषि की बात करता हूँ, उन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि शनि पिछले भाव का फल देंगे। लेटेस्ट जो भी डेवलपमेंट्स हों वो सही ना हो सकती हैं, वो गलत हों। मैंने भी नहीं पाया कि शनि अब आपको छठे भाव का फल देंगे। देखिए, छठे भाव का फल दें तो ये तो राजयोग कारक हो गए, परंतु वैसे ही राजयोग कारक है क्योंकि शनि अपने नक्षत्र में है और गुरु केंद्रस्थ है, और गुरु अभी हाल ही में एक रोज पहले बले हुए हैं। तो स्ट्रॉन्ग गुरु के कारण बेसिकली गुरु आपके लिए कर्णधार बनकर आए हैं। शनि भी अपने नक्षत्र में, तो पंचम भाव के सुखद फल क्या मिलेंगे आपको? संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिले। नहीं तो कई बार हम ये सोच रहे होते हैं कि शनि वक्री हो रहे हैं, संतान के कारण कोई कष्ट होगा, कोई चिंता होगी। संतान एग्जाम में पास होगी, अगर पढ़ रही है, कैरियर में सफलता मिलेगी संतान को। और पंचम भाव दोस्तों स्पेकुलेशन का होता है, स्पेकुलेशन में आपको सफलता मिलेगी, ये बात में निश्चित है। इन 4 महीनों में, इन 140 दिनों में आपको स्पेकुलेशन में सफलता मिलेगी। जो लॉसेज उठाए हैं उसकी काफ़ी भरपाई हो सकती है। शनि क्योंकि छठे भाव के भी मालिक है, तो इस अवधि में क्योंकि अपने नक्षत्र में है, तो कहीं ना कहीं व्यापार के लिए, भागीदारी में खासकर जो कामकाज करते हैं उन्हें बैंकों से ऋण मिल जाया करता है, कर्जे से कहीं ना कहीं निजात मिल जाएगी क्योंकि धन भाव के ऊपर बलि गुरु का प्रभाव है।
द्वितीय भाव के ऊपर गुरु बलि का प्रभाव है, तो धन की स्थिति तो गुरु के कारण भी बेहतर हो रही है। ये प्रूफ है कि शनि का फल बुरा नहीं होगा, क्योंकि आपस में दोनों कंप्लीमेंट करते हैं, बड़े ग्रह हैं। और राहु की स्थिति आपके लिए वैसे ही अच्छी है। छठे भाव में राहु आपको शत्रुहंता बनाते हैं, शत्रुहंता योग बनाया हुआ है राहु ने। तो ये जो राहु, शनि और गुरु इनका संबंध बना हुआ है, ये बहुत बेहतर है, क्योंकि राहु शनि की राशि में है, शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। तो ये वक्री पीरियड में जो ज्यादातर विलंब के कारक हैं, विलंब, रिस्ट्रिक्शंस, डिलेज के कारक हैं शनि। शनि चलने वाले हैं ग्रह, धीमी गति से चलने वाले हैं, तो विलंब किया करते हैं, परंतु अपने नक्षत्र में है, गुरु की राशि में है, तो इसलिए अगर कार्य विलंब से होते भी हैं तो आपकी फेवर में ही होगा वो सिस्टम। अगर आपकी जिंदगी में अब थोड़ी सी स्लोनेस आ जाती है, अगर आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में आप चाहते हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट कर दें, इसके लिए आपको धन मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि स्लो कर देते हैं ये प्रोसेस को कई बार। हमेशा नहीं, वक्री होने से स्ट्रोंग हो जाते हैं तो आपको धन बहुत जल्दी मिलेगा। ये जनरल बता रहा हूं, शनि की जिनकी महादशा अंतरदशा होती है उनके लिए ये स्थितियां अदरवाइज नासाज हो सकती थी, अच्छी ना होती, परंतु आप किस्मत वाले हैं कि सप्तम भाव में बैठकर व्यापार को बढ़ाएंगे, क्योंकि अपने नक्षत्र में है, गुरु की राशि में, गुरु केंद्र में बैठकर सुख भाव को देख रहे हैं और अभी उदय हुए हैं। अगर यही गुरु 2-3 महीने आगे अस्त रहते तो देखिए सुख में कमी करते, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का नुकसान होता। अब प्रॉपर्टी के भाव को गुरु देख रहे हैं और शनि ने भी वक्री होकर 4th हाउस को देखना है, तो कहीं ना कहीं पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद में आपको सफलता मिल जाती है। इन्वेस्टमेंट से, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट से लाभ होता है, क्योंकि गुरु की स्थिति बहुत श्रेष्ठ है और इसलिए शनि का फल भी बेहतर होगा। जो आलस्य था वो कम होगा, क्योंकि शनि अपने नक्षत्र में है, लगन को देखते हैं, बल्कि पंचम भाव का प्रभाव लगन के ऊपर हो तो आप किस्मत वाले होते, आपके पूर्व पुण्य भी तो साथ दे देते हैं। पंचम भाव पूर्व पुण्यों का है। ऊपर वाला दैवीय कृपा आपके ऊपर कहीं ना कहीं बनी रहेगी। सो डू नॉट वरी, अपने काम पर लगे रहें, दाएं बाएं इधर उधर मत देखें, फोकस्ड होकर जो भी कर रहे हैं करते रहें। रिश्तों की बात कर लें, रिश्तों में दोस्तों तनाव बिल्कुल नहीं होगा, ये पहले ही बताना चाहता हूं, क्योंकि शनि हालांकि विच्छेदकारी ग्रह हैं, परंतु अपने नक्षत्र में हैं, बलवान हो रहे हैं, गुरु की राशि के कारण बेसिकली यहां पर सुखद फल देंगे। मीन राशि में है, इसलिए सप्तम भाव में अगर देखें तो स्पाउस की तरक्की के योग बनते हैं। अपने नक्षत्र में शनि बैठा हो तो पार्टनरशिप में लाभ होता है। अदालती मसलों में राहु के कारण भी तो जीत होती है। भूलना नहीं है कि राहु ऐसा ग्रह है जो छल से, शामदंड भेद की नीति से आपको आपकी मटेरियल एम्बिशंस, छठे भाव में बैठा हो, शनि की राशि में बैठा हो, शनि वक्री हो, स्ट्रोंग हो, तो राहु भी तो उस साइन का फल देगा, उस जिस राशि में उसका फल देगा, और उसका ग्रह देखिए डिस्पोजिटर रूल यहां भी लगा सकते हैं। राहु जिस राशि में, उस राशि का मालिक कैसा है, भी कितना स्ट्रोंग है, कितना वीक है, किस भाव में है। राहु शनि की राशि में है, शनि अपने ही नक्षत्र में 7th हाउस में केंद्र में बैठे हैं, तो राहु ने फल शनि का काफी हद तक देना है। और छठे भाव में तो राहु वैसे ही शत्रुहंता बनाते हैं और आपको कोर्ट कचहरी में फतेह, अदालती मसलों में आपका पक्ष सुना जाता है। आप कम से कम एक स्टेप जीत की ओर बढ़ जाते हैं। कई बार होता है अदालती जो ये कार्रवाई होती है सालों साल चलती है। इस अवधि में इन 3-4 महीनों में राहु और शनि के कारण, क्योंकि आपस में संबंध है, राहु शनि की राशि में, तो इसलिए शनि के स्ट्रोंग होने के कारण, चेष्टा बल बढ़ जाने के कारण, अपने नक्षत्र में होने के कारण, गुरु की स्थिति सुदृढ़ होने के कारण राहु ने आपको जीत दिला देनी है। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ा राजयोग है। आपका नेम फेम भी बढ़ता है। राहु छठे भाव में हो तो राजनीति में आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं, क्योंकि पंचमेश
शनि वक्री होकर स्ट्रोंग हो रहे हैं, कई गुना स्ट्रोंग हो जाए शनि, और गुरु के कारण भी शनि को बल मिल रहा है, तो आप राजनीति में आपकी सुनवाई होगी, आपको उच्च पद तक मिलता दिखता है। नौकरी में, हालांकि मैं अक्सर कहा करता हूं जब शनि वक्री होते हैं, जो डिलेज के कारक हैं, रिस्ट्रिक्शंस के कारक हैं, तो आपको नौकरी में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अगर आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है तो आप परिवर्तन कर सकते हैं। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है दोस्तों, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है कि मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मिलने के चांसेस भी हैं दोस्तों, क्योंकि गुरु सुख भाव को देखते हैं, जो आपके भौतिक सुखों को, आपकी उपलब्धियों को बढ़ाते हैं। धन भाव को देखते हैं गुरु, तो ये साफ हो जाता है कि आपके एसेट्स बढ़ते हैं, आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है, आपका इंक्रीमेंट लगता है, कुछ ना कुछ जमीन जायदाद मकान इत्यादि बनने के योग बनते हैं, प्रॉपर्टी से लाभ होता है, कैरियर से लाभ होता है, क्योंकि गुरु अच्छी स्थिति में। इसलिए शनि का प्रभाव भी तो सुखद रहेगा। भाग्य स्थान के ऊपर, शुक्र के ऊपर मित्र क्षेत्रीय दृष्टि, ये लाभकारी ही रहेगी। विदेशी कामकाज में भी सफलता, विदेश यात्रा के योग, विदेश यात्रा के योग, जी हाँ दोस्तों, नहीं तो शनि अवरोध के कारक हैं, अपने नक्षत्र में हैं, बली हो रहे हैं, और कुछ 2-3 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा स्थितियाँ लाभकारी रहेंगी। आने वाले 6 महीनों में दिसंबर एंड तक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसा समय रहेगा। हर महीने का एक समरी सा संक्षेप बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।